हेलो दोस्तों, अदा एंड नानीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चना दाल से बनने वाली बर्फी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। ये मैंने आधा किलो चना दाल ली है। मैंने इसको रात भर भिगा दिया था, लेकिन आपको अगर सुबह बनानी है तो रात को भिगा दें, नहीं तो मिनिमम 4 घंटा इसको जरूर भिगाना है। जो मेरी रात भर भिगी हुई दाल थी, इसको मैंने साफ पानी से धो लिया है। अब इसको छान कर मैं एक बर्तन में ले लूंगी। मैं दाल को एक भगोने में डाल रही हूँ, इसी में इसको हम पकाएंगे। मैं यहाँ पर 3 कप दूध डाल रही हूँ, जो लगभग 500 ml है। मैं इसको बॉयल करने के लिए दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी में भी इसको उबाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध डालेंगे तो इसका जो स्वाद है वो बहुत उभर के आएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। दाल मैंने हाई फ्लेम पे रखी है। इसको एक बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारी दाल नीचे ना लगे। जब हमारा एक बॉयल आ जाए तब हम दाल को लगभग 30 मिनट पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। ध्यान रहे इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। आप देख सकते हैं हमारी दाल पक के तैयार है। अगर आपको चेक करना है तो एक दाना उंगलियों में लेके मसल के देख सकते हैं। इसके बाद हम दाल को ठंडा कर लेंगे। मैं दाल को एक प्लेट में डाल लूंगी और इसको 10-15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। दाल ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। हमारी दाल पिस चुकी है। अब मैं इसे भूनने के लिए 1 कप घी ले रही हूँ, और जब थोड़ा घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें दाल डाल दूंगी। दाल को हम यहाँ पर लगातार भूनते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। दाल को अगर हमने थोड़ा भी छोड़ दिया तो दाल जल जाती है, इसलिए इसको लगातार भूनते रहेंगे। शुरू में थोड़ा परेशानी तो होती है, क्योंकि दाल थोड़ा गीली होती है, तो इसलिए भूनने में परेशानी होगी, लेकिन इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तकरीबन ये 30 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल का कलर चेंज हो चुका है और दाल हमारी भून के तैयार है। अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। मैंने 300 ग्राम चीनी की चाशनी बना के तैयार कर ली है। चाशनी मिलाने से पहले मैं इसमें 1 चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं फिर अपनी चाशनी इसमें डाल दूंगी। मैंने गैस बंद कर दी है। चाशनी को इसमें जल्दी जल्दी मिला लूंगी, नहीं तो क्या होगा कि चाशनी और घी ठंडा होने से बर्फी हार्ड हो जाएगी और फैलाने में इसको परेशानी होगी, इसलिए इसको जल्दी जल्दी करें। मैंने पहले से ही एक ट्रे में घी लगा के रखा था। अब मैं उसमें कुछ ड्राई फ्रूट छिड़क रही हूँ। ट्रे में घी लगाकर जरूर रखें, और नहीं तो बाद में बर्फी निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है। बर्फी को ट्रे में सेट करके आधा 1 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे।
बर्फी हमारी जम चुकी है। अब हम इसके पीस बना लेंगे जो खाने के लिए तैयार हैं। तो आप भी इसको अपने घर में ज़रूर बनाइए और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बनाकर खिलाइए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।